हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में जो हम लोग सीजी जुडिशरी एंड जेई के लिए जो क्लासेस कर रहे हैं, इसमें हम लोग आज देखेंगे जो टॉपिक है वो टूरिज्म इन छत्तीसगढ़। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स देख लिए हैं और वो सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा बिकॉज इस टाइम आप लोगों को पता ही है सिलेबस नया ऐड हुआ है। तो सीजीपीएससी जो है वो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन काफ़ी इजी पैटर्न में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टूरिज्म इन छत्तीसगढ़। मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट जगहों का नाम बता देता हूँ जो जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बस्तर डिवीजन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बस्तर डिवीजन में आप लोगों को सबसे पहले बीजापुर से एक टेम्पल आप लोगों को डायरेक्टली पूछेगा ये टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो बीजापुर से अगर आपको टेम्पल पूछता है तो आपको याद रखना है वहाँ पे भैरमगढ़ में भैरव देव टेम्पल है। भैरव देव टेम्पल, ठीक है, कहाँ है? भैरमगढ़ में। सेकंड आपको कहीं पूछता है कि रामलिंगेश्वर टेम्पल कहाँ है, तो रामलिंगेश्वर टेम्पल आपका सुकमा में है। कहाँ है? सुकमा में। क्या? राम लिंगेश्वर टेम्पल। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बस्तर डिवीजन से हम देखें तो बारसूर जगह है। बारसूर से काफ़ी सारे टेम्पल हैं, वो सारे टेम्पल का नाम आप लिख लीजिए। जैसे आपका वहाँ हो गया मामा भांचा टेम्पल। और याद रखिएगा बारसूर से कोई भी टेम्पल पूछेगा किस डायनेस्टी के रूलर ने बनाया है, तो आपको याद रखना है सारे के सारे टेम्पल जो है आपका छिंदक नाग डायनेस्टी के रूलर ने बनाया है। ठीक है, बत्तीसा टेम्पल। देन वी हैव चंद्रधितेश्वर टेम्पल। देन वी हैव जुड़वा गणेश, also called as विशाल गणेश, and these all are built by छिंदक नाग डायनेस्टी रूलर। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपके बस्तर से इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, टूरिज्म प्लेसेस हैं। ठीक है, टेम्पल्स हैं। अब सेकंड हम देखेंगे दुर्ग डिवीजन से कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग दुर्ग डिवीजन में देखते हैं हम लोग सबसे पहला कबीर धाम में। तो कबीर धाम में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं? तो कबीर धाम में आपका है भूरम देव टेम्पल। चिल्फी घाटी जब आप जाएंगे, चिल्फी घाटी मैकाल जो हिल है उस इलाके में, तब आपको पड़ता है क्या? भूरम देव टेम्पल। ठीक है, फिर यहाँ आपके पास है मड़वा महल। थर्ड आपके पास है छेरकी महल। चौथा आपके पास है पचराही। पचराही में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, याद रखिएगा, उमा महेश्वर टेम्पल। क्या? उमा महेश्वर टेम्पल। तो ये चार टेम्पल हम लोगों ने देख लिए हैं भोरम देव से। ठीक है, सेकंड हम लोग अब देखते हैं दुर्ग से क्या है। दुर्ग जो आपका सिटी है उससे आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल क्या है? तो एंशियंट शिवा टेम्पल है एक यहाँ पे देव बलौदा में। क्या है? एंशियंट शिवा टेम्पल देव बलौदा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपका और क्या है इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे आपका गंडई में भी एक एंशियंट शिवा टेम्पल है। तो ये आप लोगों को इतना इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, भोरम देव टेम्पल के बारे में मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देता हूँ जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, वहीं नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। भोरम देव टेम्पल जो है वो कब बना था? तो भोरम देव टेम्पल जो है आपका, यहाँ लिख लेते हैं अपन। भोरम देव जो टेम्पल है आपका ये बना था 1089 एडी में। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है किसने बनवाया था इसको, तो गोपाल देव ने बनवाया था इसको। गोपाल देव कौन से डायनेस्टी के थे अगर ये पूछता है? क्यों मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है छत्तीसगढ़ में, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी इसको बोला जाता है। तो इसको बनवाया था फनी नाग डायनेस्टी के रूलर ने। किसने? फनी नाग डायनेस्टी रूलर। ठीक है, कौन से गांव में है ये? तो चौरा ग्राम में है, कबीर धाम में। ठीक है, चौरा ग्राम में है कबीर धाम। इसको और क्या बोला जाता है? तो खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़। कौन से स्टाइल में बना है? तो नगरा स्टाइल में ये टेम्पल को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर टेम्पल है
और इसमें स्टोन कौन सा यूज हुआ है, बलवा स्टोन। ठीक है, ये ऑल्सो भोरम देव के अंदर जो टेम्पल के अंदर शिवाजी की मूर्ति है, जो लिंगम है, उसको वहां पे आदिवासी देवता भी बोला जाता है। जिसको किसने रखा था वहां पे, अगर ये पूछता है तो वो है लक्ष्मण देव राय। किसने, लक्ष्मण और याद रखिएगा गोपाल देव ने भले ही बनाया था, मगर गोपाल देव भी आपके ऑप्शन में है और लक्ष्मण देव राय दोनों ऑप्शन में है कि किसने बनाया भूरम देव टेम्पल। तो आप लेंगे क्या, लक्ष्मण देव राय, क्योंकि ये जो गोपाल देव हैं इन्हीं के कमांडर थे और इन्होंने ही कमांड किया था इनको बनवाने के लिए। माना यह जाता है कि इन्होंने बनाया था, बट सीजीपीएससी आंसर लेता है लक्ष्मण देव राय को। ठीक है, तो आपको आंसर लेना है लक्ष्मण देव राय। मड़वा महल से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको कब बनाया गया था, 1349 एडी में बना था। ये फनी नाग डायनेस्टी के रूलर थे, और उनकी वाइफ थी कलचुरी प्रिंसेस, उन दोनों ने इनको मिलके बनाया था। इन दोनों का नाम लिख लीजिएगा मड़वा महल में, रामचंद्र देव एंड अंबिका देवी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया। और छेरकी महल को सिर्फ रामचंद्र देव ने बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का दुर्ग डिवीजन से जो इंपॉर्टेंट हम लोगों को टेम्पल देखने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड जो है वो रायपुर डिवीजन से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, रायपुर डिवीजन से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या टेम्पल रायपुर डिवीजन में आप लोगों को इंपॉर्टेंट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या, महासमुंद से कुछ टेम्पल याद रखने हैं आप लोगों को। आपको महासमुंद से सबसे ज्यादा टेम्पल यहाँ मिलेंगे जो कि सिरपुर है यहाँ। तो महासमुंद से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिरपुर में मिलेगा गंदेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, इसके बाद सिरपुर के बारे में हम लोग अलग से पूरा टेम्पल के पढ़ेंगे हम लोग बुद्धिज्म के साथ में। तो अभी इतना ही याद रखिएगा यहाँ पे से। इसके साथ गरियाबंद से याद रखिए आप। सारे टूरिज्म के प्लेसेस बता रहा हूँ मैं, यहाँ पंचकोशी धाम है। ठीक है, पंचकोशी धाम क्या है, जो कुलेश्वर महादेव है उनका पूरा परिक्रमा होता है, और चार और जो महादेव हैं जैसे जैसे आपके कौन कौन से हैं, वो पटेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव, कोपेश्वर महादेव और फणनेश्वर महादेव, इनको घूम के 14 किलोमीटर का एक सर्किट है, इसी को बोला जाता है पंचकोशी धाम। यहाँ पे और क्या है आपका गरियाबंद में, भूतेश्वर महादेव। इसको मधेश्वर पहाड़ के पहले वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग माना जाता था। ठीक है, अब कौन सा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिवलिंग है, तो वो है मधेश्वर पहाड़, मधेश्वर माउंटेन, जो आपका जशपुर में है। ठीक है, भूतेश्वर महादेव। ठीक है, तो ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ विष्णु टेम्पल देख लेते हैं, क्या क्या विष्णु टेम्पल है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर इंपॉर्टेंट विष्णु टेम्पल कहीं पूछता है क्या है, क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है कि ये टेम्पल का नाम दे देगा और बोलेगा ये विष्णु टेम्पल है कि शिवा टेम्पल, आप ये बताइए, क्या बताइए कि वो शिवा टेम्पल है कि विष्णु टेम्पल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टेम्पल है जो कि आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मल्हार में। उसका नाम है चतुर्भुजी शिव विष्णु टेम्पल। तो क्या हो गया पहला, चतुर्भुजी शिवा टेम्पल, सॉरी शिवा लिख रहा हूँ, विष्णु टेम्पल। 200 बीसी में ये बना था, और है कहाँ ये, तो मल्हार में है। ठीक है, मल्हार, मल्हार में बूढ़ी खार, और ये है कहाँ, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सेकंड हम लोग देखते हैं जांजगीर चांपा से, तो वहां आपको विष्णु टेम्पल मिलता है। क्या मिलता है, विष्णु टेम्पल, जो कि जिसको वहां पे नक्टा टेम्पल भी बोला जाता है, या भीमा टेम्पल, नक्टा भीमा टेम्पल इन जांजगीर चांपा, इन जांजगीर चांपा। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था, तो ये कलचुरी डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर जो थे जज्याल देव वन, उन्होंने इसको बनवाया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है जज्याल देव, तो ये लिख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं खल्लारी। तो खल्लारी से हम लोगों को क्या है, खल्लारी कहाँ है, महासमुंद में पड़ता है। यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल है, दैट इज कॉल्ड एज देवपाल मोची। ठीक है, जिसको देवपाल मोची ने बनाया था,
और ये क्या है, विष्णु टेम्पल है। और ये विष्णु, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि खल्लारी का विष्णु टेम्पल, जो खल्लारी का विष्णु टेम्पल है उसको किसने बनवाया, तो आपको पता होना चाहिए देवपाल मोचिन ने बनाया। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि ये किस किस पर्टिकुलर रूलर के टाइम पे ये जो आपका विष्णु टेम्पल ऑफ खल्लारी है ये बना था, तो आपको पता होना चाहिए 1415 एडी में ये आपका ब्रह्मदेव राय, जिनके राम पे रायपुर पड़ा है, उन्हीं के क्या उनके ही रूलिंग टाइम पे ये पर्टिकुलर टेम्पल को बनाया गया था। तो यहाँ क्या क्या लिख लेते हैं हम लोग, विष्णु टेम्पल मेड इन 1415 एडी इन खल्लारी बाय देवपाल मोची at the time of at the when the time ruler was ब्रह्मदेव राय। ठीक है, ये आपका कहाँ है, खल्लारी में है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्या सिरपुर से कोई विष्णु टेम्पल है क्या, तो हाँ, सिरपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विष्णु टेम्पल है, दैट इज कॉल्ड एज लक्ष्मण टेम्पल। एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल है, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, नगरा स्टाइल में। ठीक है, तो इसको किसने बनवाया था, तो इसको वहां पे जो उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ की जो क्वीन थी रानी वास्टा, उन्होंने मेमोरी में अपने हस्बैंड के बनवाया था, अपने बिलोव्ड हस्बैंड के, क्योंकि वो मार्टियर खत्म हो गए थे, तो उनका नाम था हर्षवर्धन, उनके ही मेमोरी में उन्होंने बनवाया था, रानी वास्ता ने। ठीक है, तो सिरपुर में आपका एक विष्णु टेम्पल है जिसका नाम है आपका लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण जी जो है विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं, तो लक्ष्मण टेम्पल बनवाया था। इट इज एन विष्णु टेम्पल मेड बाय रानी वास्ता। ऑल्सो आप लिख सकते हैं फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपको छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल कौन सा है, तो भी यही आंसर होगा। वाइसे वर्सा पूछेगा रानी वास्ता ने कौन से टेम्पल को बनवाया था, तो भी वो यही होगा। तो आपको ये ऐसे याद रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, कौन से स्टाइल में है ये टेम्पल, तो ये टेम्पल है नगरा स्टाइल में। नगरा स्टाइल क्या होता है, देखिए छोटा सा मैं बता देता हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा। तो एक्चुअली तीन चार स्टाइल के टेम्पल होते हैं इंडिया में। ठीक है, जो आप लोग जनरली टेम्पल देखते हैं ना, जो आप लोग जनरली टेम्पल देखते हैं जिसमें आपका मंडप होता है, ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, ऐसा टेम्पल होता है, और यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, ये आप मान के चलिए ये टेम्पल है, और यहाँ ऐसा शिखर बना होता है टेम्पल में। ठीक है, शिखर बना होता है, और यहाँ पे अमलक होता है, यहाँ पे आप देखे होंगे ऐसा झंडा लगा होता है। तो ये शिखर टाइप का जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, नगरा स्टाइल टेम्पल। और ये शिखर जिसमें होता है, और ये बहुत ही अच्छा यहाँ डेकोरेटेड होता है, जैसे खजुराहो का टेम्पल है, जैसे भूरम देव टेम्पल है, वैसे ही एक द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल होता है। द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल में क्या होता है, ये विमान होता है इसमें। इसमें ऐसा होता है, ये जो शिखर होता है वो शिखर नहीं बना होता है, तो इसको विमान बोलते हैं। और ये यहाँ पे मंडप होता है जो वो काफ़ी बड़ा होता है, प्रदक्षिणा पथ बहुत बड़ा होता है, और ये बहुत ही बड़े एरिया में आपका बनाया जाता है। पॉन्ड होता है इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर। तो ये आप लोगों को क्या होता है, द्रविड़ा स्टाइल होता है, द्रविड़ा स्टाइल। और ये कहाँ होता है, आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। फिर और इन दोनों का मिक्सचर विशरा स्टाइल होता है, फिर सम सोलंकी स्टाइल होता है, जिसमें पांच अलग अलग भगवान एक ही जगह पे अलग छोटे छोटे टेम्पल होते हैं। तो दीज आर टाइप, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नगरा नगरा बा काफी बार यूज हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें शिखर होता है वो आपका नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टॉपिक यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखते हैं और क्या, राजिम से देखते हैं। राजिम से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल जहाँ पे राजिम कल्प होता है, उसको बोला जाता है राजीव लोचन टेम्पल। क्या बोला जाता है, राजीव लोचन टेम्पल। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये राजिम में सिचुएटेड है, राजीव लोचन टेम्पल। इसको किसने बनवाया था, तो विलास तुंग किंग थे, तब ये बना था 740 एडी में। ठीक है, कौन से डायनेस्टी के थे, नल नाग। देखिए अभी तक तीन डायनेस्टी के बारे में मैंने बता दिया है। जो मड़वा महल खजुराहो वाला शेरकी महल आपका जो बना था, वो आपका फनी नाग डायनेस्टी के रूलर ने बनाया था। बारसूर जो था वो छिंदक नाग, और ये जो है फनी नाग, नल नाग। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टेम्पल पढ़ते हैं, कहाँ से, बस्तर से एक टेम्पल पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नारायण पाल टेम्पल। यहीं पे नारंगी रिवर और आपकी इंद्रावती रिवर का कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है। क्या है, नारायण, बहुत सुंदर टेम्पल है, आप कभी विजिट करेंगे तो काफी ही
आपको तब समझ आएगा छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे आर्किटेक्चरल व्यू पॉइंट्स वाले टेम्पल हैं जहां आप घूम सकते हैं। यहीं पे आपका इंद्रावती और नारंगी का कॉन्फ्लुएंसिंग, ये भी एक विष्णु टेम्पल है। और इसको किसने बनवाया था? तो 1111 एडी में सोमेश्वर देव वन ने बनवाया था। सोमेश्वर, ठीक है। ये कौन से रूलर थे? तो छिंदक नाग डायनेस्टी के रूलर रूलर थे, ठीक है। तो ये हो गया सारी की सारी चीजें आपका जो रिलेटेड टू क्या हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिलासपुर डिवीजन से कुछ टेम्पल। बिलासपुर डिवीजन से कुछ टेम्पल जो कि आपके होंगे क्या, कौन से टेम्पल होंगे? वो सारे देवी से रिलेटेड टेम्पल होंगे जो हम लोग अब देखने वाले हैं। कुछ कुछ टेम्पल आप देखते चलिए, ठीक है। तो आपका ताला गांव में सबसे पहले आप लोगों को लिखना है बिलासपुर में ताला गांव। ताला गांव एक जगह है जहाँ पे आपका मनियारी और शिवनाथ का कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है। यहाँ आपको मिलता है रुद्र, रुद्र शिवा, ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं? विलक्षण शिव। इसका स्पेशलिटी क्या है रुद्र शिवा का? इस 11 स्पीसीज, जैसे इनका नाक जो बना हुआ है वो छिपकली का, और वैसे अलग अलग 11 डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज होते हैं। किसी स्पीस से कान बना हुआ है, किसी से मुंह बना हुआ है, तो वैसा ही है इनका बाल बना हुआ है किसी स्पीसीज से। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए ताला गांव से रिलेटेड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, और उस टेम्पल का नाम क्या है? उस टेम्पल का नाम है, वो है देवरानी जेठानी टेम्पल। देवरानी काफी बार क्वेश्चन में पूछा हुआ टेम्पल है। आप लोगों को पक्का है कि बात मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में दिख सकता है, जनरली पूछ देते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन में माना जाता है। देवरानी जेठानी टेम्पल आपको याद रखना है, नाम से लग रहा होगा कुछ और, बट ये एक शिवा ही टेम्पल है। और ये शिवा टेम्पल जो है आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये ताला गांव में सिचुएटेड है। ताला गांव में सिचुएटेड है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए देवरानी जेठानी टेम्पल इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़। किन्होंने बनवाया था? तो इसको आपको पता होना चाहिए, सरबपुरिया, शरभपुरिया क्वींस ने बनवाया था इसको, शरभपुरिया, ठीक है। शरभपुरिया डायनेस्टी थी, उसी टाइम पे ये बना था। आपको तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? और इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है वो है जांजगीर चांपा में खरोद में एक शिव टेम्पल। जो शिव टेम्पल है लक्ष्मणेश्वर, लक्ष्मणेश्वर महादेव टेम्पल, एक लखिया टेम्पल, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ और कौन सा एक एंशियंट शिव टेम्पल आपको पता होना चाहिए? डीपाडी एक जगह है, डीपाडी, ये कहाँ है? बलरामपुर में है, बलरामपुर में ये जगह है। और यहाँ पे भी आपका एक एंशियंट शिवा टेम्पल है एट द बैंक ऑफ कन्हार रिवर। कहाँ? कन्हार रिवर में। यहाँ बिगेस्ट नंदी है, आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंदी है। ओपन एरिया में टेम्पल है, तो यहाँ पे एक बिगेस्ट नंदी आपको देखने को, वहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, किसमें? कुछ हम लोग देखेंगे टेम्पल, इंपॉर्टेंट टेम्पल रिलेटेड टू शक्ति, दैट इज रिलेटेड टू द गॉडेस दुर्गा। इन लोगों के बारे में अब हम लोग कुछ देखेंगे। तो अब शक्ति टेम्पल्स कहीं देखते हैं हम लोग, तो शक्ति टेम्पल्स कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट शक्ति टेम्पल्स है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लिखते जाइए फटाफट। एक आपका अंबिकापुर में है महामाया टेम्पल। क्या? महामाया टेम्पल कहाँ है? ये अंबिकापुर में है, ठीक है। तो आप साथ में लिखते जाइएगा। सेकंड मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या, बागेश्वरी टेम्पल, ये सूरजपुर में है आपका, ठीक है, बागेश्वरी, यहाँ लिख लीजिएगा सूरजपुर, ठीक है। थर्ड आपका क्या हो गया? छिपछिपी देवी, ये बैकुंठपुर में है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। छिप छिपी देवी, ठीक है। इसके बाद आपका चैतुरगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी टेम्पल। ये लिख लीजिए आप, महिषासुर मर्दिनी टेम्पल। ये कहाँ पे है आपका? चैतुरगढ़, कोरबा में है ये, चैतुरगढ़, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं और चंद्रहासनी टेम्पल। चंद्रहासनी टेम्पल आपका कहाँ है? ये आपका चंद्रपुर में है, डबरा, जब डबरा तहसील में, सक्ती में, ठीक है, चंद्रहासनी। तो आप ये भी लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका बमलेश्वरी माता टेम्पल है। बमलेश्वरी माता टेम्पल आप डूंगरगढ़ में लिख लेंगे, राजनांदगांव में।
फिर आपका वहीं पे आपका एक और क्या पड़ता है, पताल भैरवी पड़ता है। इसके बाद आपको और क्या लिखना है, बैतल रानी लिख लीजिएगा, मोइला मानपुर चौकी में है ये, बैतल रानी टेम्पल, ठीक है। दंतेश्वरी माता टेम्पल लिख लीजिएगा, वो दंतेवाड़ा में है, काफी इंपॉर्टेंट है दंतेवाड़ा में जो है आपका। और एक दंतेश्वरी माता टेम्पल कहाँ पे है, और जगदलपुर में भी है आपका। एक इंपॉर्टेंट और टेम्पल लिख सकते हैं आप, दैट इज तेलीन दाई मंदिर। ये कहाँ पड़ता है, जब केशकाल घाटी में आप जाते हैं तो वहां पे ये टॉप पे ये टेम्पल पड़ता है। अगर आप केशकाल कभी घाटी गए हो तो हर गाड़ी वाला यहाँ रोकता है, 2 मिनट पूजा वूजा करके आगे निकलते हैं लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका बाग बहरा में एक चंडी माता टेम्पल है, ठीक है। क्या है, बाग बहरा तहसील में बाग बहरा गुचापाली में एक आपका चंडी माता टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है ये, चंडी मंदिर, ठीक है। फिर आपका धमतरी से 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल है, दैट इज अंगार मोती और बिलाई माता टेम्पल, ठीक है। तेलीन सत्ती, अंगार मोती, बिलाई माता टेम्पल, ये तीनों आपका धमतरी से है, तो ये भी आप लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछ देता है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट पता होनी चाहिए। मैं 3 साइट ही बताऊंगा, खत्म। बुद्धिज्म से रिलेटेड हम लोग देखें कहीं, तो आपको सिरपुर याद रहना चाहिए, हर चीज ऑलमोस्ट सिरपुर में ही है बुद्धिज्म से रिलेटेड। अब ये सिरपुर है क्या, इट इज एट द बैंक ऑफ महानदी, अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ हर लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। महानदी के बैंक पे है। यहाँ पे आपका स्वास्तिक विहार है, यहाँ पे आपका आनंद प्रभु कुटीर विहार है, ठीक। यहाँ पे आपका तीवर देव टेम्पल है, लिखते जाइएगा सबको, ठीक है। आप तीवर देव टेम्पल है, यहाँ पे एंशियंट टिला ऑफ सिरपुर है। गौतम, ये बहुत ही फेमस क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्धा यहाँ विजिट किए थे, गौतम बुद्धा यहाँ विजिट किए थे। और इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, अगर ये क्वेश्चन में आता है, गौतम बुद्धा ने सिरपुर में विजिट किया था, इसके बारे में जानकारी हमको अवदाना शतक से मिलती है। जो अवदाना शतक है वो एक इंपॉर्टेंट बुक है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटेड टू बुद्धिज्म। वहाँ विनय पिटक, सुत्त पिटक, अवदाना शतक, ऐसे काफी सारे, अभिधम्म पिटक, ऐसे बहुत सारे, पिटक इज लाइक अ बुक। और यहाँ पे आपको कौन से बुक से आता है यहाँ पे मालूम पड़ता है, तो हमको यहाँ मालूम पड़ता है अवदाना शतक से। अवदाना शतक में लिखा हुआ है कि बुद्धा हैज विजिटेड सिरपुर। और हमको कहाँ से मालूम पड़ता है, तो एक चाइनीज बहुत फेमस चाइनीज ट्रेवलर हैं युएन सांग, युएन सांग ने भी अपने डायरेक्टरी बुक में इसको लिखा है, युएन सांग। कब आए थे ये, 639 एडी में ये आए थे। महाशिव गुप्त बाला अर्जुन जिस पर्टिकुलर टाइम में यहाँ रूल कर रहे थे, महाशिव गुप्त बाला अर्जुन, और ये इस पर्टिकुलर इस राजा के रूलिंग के टाइम पे आए थे। और इन्होंने, ह्यूएन सांग ने, ये वहां पे पता हुआ तो उन्होंने लिखा था कि बुद्धा हैज विजिटेड सिरपुर, ठीक है। और सिरपुर से क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, सिरपुर इज द फर्स्ट साइट दैट वाज एक्सकावेटेड, मतलब जिसको खोदा गया था आर्कियोलॉजिकली आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में। और इसको किसने खोजा था, गंगाधर मोरेश्वर दीक्षित ने, ठीक है। क्या नाम है, गंगाधर अभी अभी यहाँ न्यूज में था, आइडल ऑफ तारा, एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिला है मेटल का। तारा, जो तारा एक देवी है, ठीक है, शक्ति की देवी टाइप देवी है एक बुद्धिज्म के अंदर, उनसे रिलेटेड। तो ये आपको सिरपुर से इतनी चीजें पता होनी चाहिए। और बुद्धिज्म से एक और इम्पोर्टेंट जगह है, वो है भोंगापाल, ठीक है। भोंगापाल कहाँ सिचुएटेड है, डायरेक्टली पूछ देगा, तो ये कोंडा गांव में, यहाँ पे आपका क्या है, बुद्धिस्ट चैत्रा है, ठीक है। चैत्रा और विहार यहाँ दोनों हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट आपको क्या है, मल्हार में भी आपको बुद्धिस्ट और जैनिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलते हैं, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जैनिज्म से रिलेटेड कुछ साइट्स देख लेते हैं, जैनिज्म, जैन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नकपुरा पता होना चाहिए। नकपुरा कहाँ है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। नकपुरा में आपका, नकपुरा को और आपको क्या बोला जाता है, पारस नगर भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ का। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 23rd तीर्थंकर, जैसे जो आपके बुद्धिज्म है
उसमें 24 तीर्थंकर है, ये माना जाता है। जो 24 तीर्थंकर थे वो थे आपके स्वामी महावीर जी, जिन्होंने बुद्धिज्म को, सॉरी, जैनिज्म को पूरा फैलाया। पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव जी थे, और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी के हम लोगों को टेम्पल कहाँ देखने को मिलती है? तो हम लोगों को वो मिलती है गुंजी में, दमोदरा में, शक्ति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वैसे ही 23rd तीर्थंकर के बारे में हमको नॉलेज मिलता है जैनिज्म में, हमको टेम्पल मिलता है पार्श्वनाथ जी का टेम्पल, जो कि आपका है कहाँ? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। वैसे ही हमको और एक जैनिज्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल देखने को मिलता है, वो आपका है भाटागुड़ा। भाटागुड़ा कहाँ पे रिलेटेड है? वहां पे 16th जो शांतिनाथ तीर्थंकर जिनका नाम है, वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में भाटागुड़ा में आपका उनका टेम्पल है, ठीक है। और रायपुर में एक और आपका है भांडल देव टेम्पल, ये भी आपका आरंग में है, और ये भी आपका महावीर स्वामी जी, जो स्वामी जी है 24 तीर्थंकर, उनसे रिलेटेड है। तो देखिए कितना हमने पढ़ लिया। पहला पार्श्वनाथ, यहाँ 23rd तीर्थंकर मैंने बताया पार्श्वनाथ, ठीक। सेकंड हमको क्या पता चलना चाहिए यहाँ से? नागपुरा के बाद आरंग मैंने बताया आपको। यहाँ पे 24 तीर्थंकर के बारे में बताया हमने, क्या उनका टेम्पल है, और 24 तीर्थंकर है, आप लिख लीजिएगा स्वामी महावीर जी। थर्ड मैंने बताया आपको गुंजी दमोदरा जो शक्ति में है, वहां से किसका बताया मैंने? तो वहां आपको फर्स्ट तीर्थंकर के बारे में बताया मैंने, जिनका नाम है ऋषभ देव जी, इनका टेम्पल है, ठीक है। ये इसके बाद चौथा मैंने बताया आपको बस्तर से, जहाँ पे 16th जो है शांतिनाथ, उनके बारे में कहाँ है? भाटा गुड़ा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 16 तीर्थंकर शांति नाथ, ठीक है। आप लोगों को क्लासेस कहीं अच्छी लग रही हैं गाइस, तो क्या करना है? लाइक करिए, शेयर करिए आपके और लॉ स्टूडेंट्स के साथ, जो भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है विद रिस्पेक्ट टू सीजीजीएस। आप लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे 5-7 आए, हो सकता है पहली बार की बात है, क्वेश्चन ज़्यादा भी आ सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन मैं ऐसा एस्टिमेट कर रहा हूँ मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। अगर सिलेबस चेंज किया गया है और एक पर्टिकुलर इतना बड़ा सब्जेक्ट को अगर सीजीपीएससी ने आपके सिलेबस में डाला है, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बनाने के लिए ही डाला होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आपको कोई भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, सो दैट आपकी इतने सालों की तैयारी वेस्ट ना हो 2-4 क्वेश्चन से। तो इन क्लासेस को आप बहुत रिलीजियसली कीजिए। ट्रस्ट नेक्सस आईएएस एकेडमी हमने जो बनाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको हम काफ़ी बहुत ज़्यादा हम आपको नॉलेज देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। जितना हम दे रहे हैं इट विल सफाइज एवरी क्वेश्चन, 80% ऑफ द सीजीजीएस क्वेश्चन आप इससे बना पाएंगे, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो आप इस पर ट्रस्ट कीजिए। क्लासेस का नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, रिलीजियसली पढ़ते रहिए सीजीजीएस को। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जुडिशरी से हमारे यहाँ श्रुति ले रही हैं, श्रुति मैम ले रही हैं, तो उनसे आप पढ़ रहे हैं। आप क्या जुडिशरी पढ़ रहे हैं? कुछ भी लग रहा है टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं आप 7009748991 में। कोई भी सीजीजीएस से रिलेटेड डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एनी टाइम, ठीक है। और क्या है, आप लोग सारे के सारे नेक्सस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग सीजी जुडिशरी के लिए 3 से 4 जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। और तो और आप लोग, आपको डाउनलोड कैसे करना है? एक तो गूगल प्ले स्टोर में आप जा सकते हैं, वहां से नेक्सस एकेडमी लिखिए आप, क्या है, NEXUSACADEMY, यहाँ से आपको डायरेक्टली ऐप मिल जाएगा। हमारा लोगो आप लोगों को पता ही है, ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है वही लोगो, उसमें भी है। अगर आपको वहां से भी नहीं जाना है तो आप एक साइट विजिट करिए, www.nexusiasacademy.in। इसमें आप विजिट करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग ऐप को, ऊपर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को सीजीजीएस सीजीपीएससी की तैयारी करनी है तो हमारे अभी कोर्सेज भी चालू हैं, आप लोग ले सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो यू कैन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका सतनाम और कबीर पंथ से, ठीक है। सतनाम सेक्ट से हम क्या देखेंगे? 4 जगह बस देखना है हमको सतनाम सेक्ट से, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, उसको खत्म, बस वो टॉपिक खत्म। 4 इंपॉर्टेंट जगह जो सतनाम सेक्ट से हमको देखने हैं, उसमें आपका सबसे पहला एक पड़ता है गिरोधपुरी। क्या? गिरोधपुरी। गिरोधपुरी धाम जो है, ये यहाँ पे आपका 77 मीटर 77 मीटर लॉन्ग हाइट का
जैत खाम है, जैत खाम है, जिसको और क्या बोला जाता है, कुतुब मीनार ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है गिरोधपुरी, तो गिरोधपुरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतनाम सेट के जो ओरिजिनेटर हैं, जिन्होंने सतनाम सेट बनाया, जिनका नाम है गुरु घासीदास जी, उनके नाम, उनका ये बर्थ प्लेस है। तो क्या गुरु घासीदास जी यहाँ पे बॉर्न हुए थे, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैत खाम है, दो चीजें मैंने बता दी जो क्वेश्चन में आएगा। और तीसरा एक और क्वेश्चन, सतनाम सेट के ओरिजिनेटर कौन है, तो गुरु घासी दास जी हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट जगह इज तेलासी बाड़ा। तेलासी बाड़ा क्या है, सतनाम सेट से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब गिरोधपुरी में जो जो आपके स्वामी गुरु घासीदास जी हैं, उनको जब नॉलेज प्राप्त हुआ, जब नॉलेज प्राप्त हुआ, तो उन्होंने फर्स्ट अपना सेरेमन कहाँ दिया था, फर्स्ट पहली बार लोगों को बैठा के उपदेश कहाँ पे दिया था, सेरेमन कहाँ पे दिया था, तो तेलासी बाड़ा में। तो फर्स्ट सेरेमन वाज गिवन एट तेलासी बाड़ा, ठीक है, ऑफ द सतनाम सेक्ट। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है छाता पहाड़। अब छाता पहाड़ क्यों इंपॉर्टेंट है, छाता माउंटेन, क्योंकि ये जो जो आपके स्वामी जो गुरु घासीदास जी थे, सॉरी, गुरु घासीदास जी जो थे, जो उन्होंने किस जगह पे बैठ के तप किया था, तपस्या किया था ये नॉलेज को अटेन करने के लिए, तो छाता पहाड़ में ही बैठ के उन्होंने इस नॉलेज को अटेन किया था, ठीक है, तो यहाँ पे ही अटेन्ड नॉलेज। और आपका आखिरी एक इंपॉर्टेंट है भांडल, भांडरपुरी। अब भांडरपुरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यहाँ पे अपना निर्वाणा प्राप्त किया था, आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जगह है क्या, इनके, इनसे रिलेटेड, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट यहीं पे ये, और ये चारों जो जगह है ना आपके, ये चारों जगह बलौदा बाजार में है। कहाँ है, बलौदा बाजार में है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हम लोग कबीर सेक्ट से, कबीर सेक्ट का भी एक यहाँ इंपॉर्टेंट एक ही जगह हमको जानना है, जो कि आपका बलौदा बाजार में ही है, वो है धामा खेड़ा। क्या है, धामा खेड़ा। धामा खेड़ा क्या है, यहाँ पे उर्गनाम साहेब का समाधि टेम्पल है, ठीक है, उग्रनाम साहेब का समाधि टेम्पल है ये, ठीक है। एंड हु वाज ही वाज द फाउंडर ऑफ कबीर सेक्ट, ठीक है, कबीर सेक्ट के फाउंडर थे। तो ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका कहाँ पे है, कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका पड़ता है उसी जगह पे जहाँ पे हमको अभी मैंने बताया आपको, बलौदा बाजार में। तो बलौदा बाजार से हमने 5 इंपॉर्टेंट जगह हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्लास से पक्का क्वेश्चन आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं आपको ना एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एक पूरा लिस्ट देने वाला हूँ, ठीक है, इसको एकदम रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, अगर क्वेश्चन पेपर सेट अच्छे से कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स अब देख रहे हैं, ये बहुत बहुत मतलब जो बोलते हैं ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सीजीपीएससी को खूब पसंद है, उनमें से एक टॉपिक है ये, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ साइट्स इन छत्तीसगढ़। ऊपर से हम लोग टॉप टू बॉटम देखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए डीपा डी, डीपा डी, ठीक है, ये बैंक ऑफ कन्हार में है, लिखते जाइएगा आप लोग। सेकंड मैं बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं आपको मैं, सीतामढ़ी हरचोका, सीतामढ़ी हरचोका, ये आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सीधा पूछेगा क्वेश्चन आपको। तीसरा आपका क्या हो गया, रामगढ़ हिल्स, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, रामगढ़ हिल्स। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रामगढ़ हिल में सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, हाथी केव, ये सारे सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा ऐसे लिख लीजिएगा, हाथी केव, ये सारे आपको रामगढ़ हिल में मिलते हैं, ठीक है। फिर आपका चौथा इंपॉर्टेंट जगह जो है आपका, क्या इंपॉर्टेंट जगह है, खरोद। खरोद में क्या मैंने बताया था आपको, रामायण एरा के एविडेंसेस मिलते हैं और लक्ष्मणेश्वर टेम्पल मिलता है। क्या मिलता है, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल भी यहाँ पे मिलता है सर। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं पांचवा, सिरपुर। सिरपुर में मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई आर्कियोलॉजिकली। फिर आपका पचराही मैंने बताया आपको, पचराही उमा उमा महेश्वर टेम्पल, वो भी एक आर्कियोलॉजिकल, वो भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। फिर और क्या हम लोगों को देखना है, और क्या हम लोगों को देखना है, तो सीताबड़ी सिरकट्टी मैंने बताया था, बैंक ऑफ पेरी, ये भी लिख लीजिए, सीताबाड़ी
और एक अलग है सिरकट्टी। ये दोनों किसके बैंक में है? पैरी के बैंक में है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। फिर आपका एक और आर्कियोलॉजिकल साइट है इंपॉर्टेंट, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी क्यों इंपॉर्टेंट है? चितवा डोंगरी एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है। और ये इस जगह पे इसको किसने खोजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो नाम याद रख लीजिए, भगवान राम ने खोजा है ऐसा याद रख लीजिएगा, भगवान सिंह बघेल प्लस रामेंद्र मिश्र, नाथ मिश्र, ठीक है, मिश्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चितवा डोंगरी से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चाइनीज ड्रैगन के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं केव में बने हुए, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया। फिर आप लोगों को और क्या पढ़ना है मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, नौवा हम लिख सकते हैं और क्या, बारसूर। बारसूर, बारसूर से तो मैंने काफी सारे चीज बता दी। ये बारसूर जो है बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर है। यहाँ से मैंने बामा भाचा टेम्पल, बत्तीसा टेम्पल, ये सारे चंद्रदितेश्वर टेम्पल बताए थे, छिंदक नाग डायनेस्टी के रूलर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है आर्कियोलॉजिकल में। हाँ, आप फिर कोंडा गांव से लिख सकते हैं गढ़ धनोरा। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कोंडा गांव में सिचुएटेड है ये, ठीक है। यहाँ मेगालिथिक साइट मिलती है, मेगालिथिक। मेगालिथिक साइट क्या होता है? लिथिक मतलब रॉक होता है, मेगा मतलब बड़ा होता है। तो बड़े बड़े रॉक्स का साइट यहाँ पे आपको एक जगह मिलता है, जो कि जगह है आपका गढ़ धनुरा में, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक और हो गया आपका फिर क्या, सिमर साल। ये आपका मुंगेली में है, सिमर साल, सिमर साल मुंगेली में है। और यहाँ पाली इंस्क्रिप्शन मिलते हैं आपको, ठीक है, पाली इंस्क्रिप्शन। अब रायगढ़ से आपको कुछ कुछ मैंने बता दिए हैं आपको, क्या क्या, सिंघनपुर केव, बुतलदा केव याद रख लीजिएगा रायगढ़ से। रायगढ़ से क्या क्या आपको आर्कियोलॉजिकल साइट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट्स मिलते हैं। सिंघनपुर केव बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, ये जो है छत्तीसगढ़ में पहला फर्स्ट केव जो है फाउंड किया गया था, वो है लिथिक एज का। कब? 1910 में। किसने खोजा था? तो एंडरसन ने खोजा था। तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला केव कौन सा है जो छत्तीसगढ़ में मिला था लिथिक केव? तो वो सिंगनपुर है। कब? 1910। किसने खोजा था? तो इसको मिस्टर एंडरसन ने खोजा था, ठीक है। इट इज ओल्डेस्ट लिथिक साइट, ठीक है। ये भी आपको फिर मालूम होना चाहिए। कबरा पहाड़, कबरा हिल, यहाँ से मैक्सिमम नॉलेज मिलता है हमको हिल्स के बारे में। फिर यहाँ और क्या है आपका, चंवर ढाल हिल, चंवर ढाल हिल, ठीक है। देन वी हैव बोतलदा केव, बोतलदा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपको कहाँ है, तो ये रायगढ़ में है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये लॉन्गेस्ट केव है छत्तीसगढ़ का, क्या है? लॉन्गेस्ट केव है, ये कहीं पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। और एक आपका कौन सा हो जाएगा, ओंगना लिख लीजिएगा, ओंगना। ये आपका कहाँ है पूछेगा सीधा, धर्म जयगढ़, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से म्यूराल आर्ट मिलता है। म्यूराल आर्ट क्या होता है? म्यूराल आर्ट जो आपके दीवारों में आर्ट बनाए जाते हैं, उसी आर्ट को आप क्या बोलते हैं? म्यूराल आर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये एक सेट हो गया, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर सेट से नहीं पूछा, तो अभी जो दूसरा सेट हम पढ़ेंगे, इससे पूछेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो जगह है उनको किस और पर्टिकुलर दूसरे नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहला, तपकरा। तपकरा को स्नेक सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। स्नेक सिटी, यहाँ पे इंडिया का सेकंड वेनम सेंटर भी बनाया जा रहा है, ठीक है। सेकंड लुदेंग। और तपकरा कहाँ पड़ता है? जसपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर लुदेंग हो गया आपका, लुदेंग को टोमेटो कैपिटल बोला जाता है। यहाँ ये भी आपका पड़ता है कहाँ? जसपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये सब लेटराइट जो आपका सैंड है, उस सॉइल है, उसी में ये उगते हैं सारे, ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट हो गया मैनपाट। मैनपाट को क्या बोला जाता है? शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। क्या? शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। देन वी हैव सुन्ना हिल्स। सुन्ना हिल्स कहाँ है आपका? वो भी जसपुर में है। और सुन्ना हिल्स को स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। देन वी हैव बुका। बुका जो है कोरबा में है। और बुका को क्या बोला जाता है? तो बुका को आपका मॉरिशियस ऑफ छत्तीसगढ़, क्या बोलते हैं हम? मॉरिशियस। छठवा, छठवा क्या हो गया? लाफागढ़। लाफागढ़, लाफागढ़, इसको चित्तौड़गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है, चित्तौड़गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़।
सेवेंथ आपका हो गया चैतूरगढ़। क्या? चैतूरगढ़। ठीक है, चैतूरगढ़ को कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है। क्या? कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़। देन वी हैव खरोद। ठीक है, खरोद में तो कुछ नहीं है और कुछ उसमें ज्यादा कुछ नहीं। आरंग, हाँ आरंग देख सकते हैं। आरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल्स। देन वी हैव मुंगेली से मदकू आइलैंड। मुदकू आइलैंड को क्या बोला जाता है? मजूली ऑफ छत्तीसगढ़। मजूली क्या है? मजूली आपका वेस्ट बंगाल के इलाके में आपका वहां पे जो है वो रिवराइन आइलैंड है। वैसे ही मजूली शिवनाथ जो रिवर है उसी के रिवर के बीच में एक बहुत बड़ा सा आइलैंड है। ठीक है, मदकू आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड काफी रिलीजियस एक्टिविटी भी होती है। तो मधुकू आइलैंड आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको बताया था नगपुरा को पारसव नगर ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला, पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। क्या? पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव कुलगांव। कुलगांव को क्या बोला जाता है? गांधी ग्राम। क्या? गांधी ग्राम। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी हैव अबूझमाड़। अबूझमाड़ हिल। अबूझमाड़ को मैंने बताया था आपको क्या? चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़। देन वी हैव बारसूर। बारसूर में हमने बहुत सारा टेम्पल देखा, तो सिटी ऑफ एंशियंट टेम्पल। और सिटी ऑफ टेम्पल किसको बोला जाता है? आरंग को। एंशियंट टेम्पल। ठीक है, और वैसे ही फिर क्या हो गया? 14, 14 लिख लीजिए आप लोग। 14 जो है आरंग, उसको सिटी ऑफ टेम्पल बोला जाता है। क्या? टेम्पल। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ और क्या लिख सकते हैं आप? जगदलपुर, इसको सिटी ऑफ स्क्वायर बोला जाता है। क्या? सिटी ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर हो गया बस्तर। बस्तर को लैंड ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, इसके साथ और आप लिखेंगे क्या? गंगरेल लिख सकते हैं, गोवा ऑफ छत्तीसगढ़। अभी तक आप लोगों को देख के समझ आ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सब है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको गोवा जाना है, गंगरेल जाइए। मॉरिशस जाना है, बुका जाइए। स्विट्जरलैंड जाना है, सूना जाइए। कश्मीर जाना है, चैतूरगढ़ जाइए। वी आर हैविंग। और आपको सांप देखने हैं तो तपकरा जाइए। और तपकरा नहीं जा पा रहे हैं और सांप देखने हैं आपको तो कहाँ जाइए? बारनवा पारा भी जा सकते हैं आप लोग, वहां भी मैक्सिमम स्नेक मिलते हैं हमको। ठीक है, तो ये अरे हो गए आपके सारे के सारे क्या जो इंपॉर्टेंट जगह मेरे को लगता है कि आप लोगों के पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्या हो सकता है? ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आश्रम। और थोड़ा सा आश्रम वाश्रम देख लेते हैं क्या क्या छत्तीसगढ़ में है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आश्रम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, ये सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए 1875 में छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे फेमस जो म्यूजियम है वो ओपन होता है, जिसका नाम है महंत गुरु घासीदास म्यूजियम। कहाँ है ये? रायपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग को कभी भी रायपुर जाने का मौका मिले तो डू विजिट गाइज, यहाँ पे जाके विजिट करिए, बहुत ही सुंदर है ये। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ है, तो वो है नवा रायपुर में। ठीक है, पहला ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है? ट्राइबल म्यूजियम वो भी आपका है नवा रायपुर। ये नहीं बोलना है कि बस्तर में हो। ठीक है, ट्राइब से रिलेट होगा तो आप लोग सोचेंगे बस्तर में है, नहीं है, नवा रायपुर में ही है। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह म्यूजियम कहाँ है? तो ये भी नवा रायपुर में है। ठीक है, एक और आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए इससे क्या? आश्रम, ये तो हो गया म्यूजियम। अब आश्रम कुछ देख लेते हैं। तो टुटुरिया, टुटुरिया आश्रम आपका जो है आश्रम, वो आपका वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम, और ये बलौदा बाजार में है। ठीक है, वाल्मीकि जी का आश्रम था ये कहाँ है? टुटुरिया आश्रम, तो बलौदा बाजार में है। ठीक है, फिर महासमुंद में एक इंपॉर्टेंट है विवेक
वर्धन आश्रम। क्या है? विवेक वर्धन आश्रम। कहाँ है ये? तो ये आपका है कहाँ? महासमुंद में। ठीक है, महासमुंद में है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट आश्रम है, दो इंपॉर्टेंट आश्रम है, कहाँ से? धमतरी से। वो है श्रृंगी ऋषि आश्रम और लोमस ऋषि आश्रम। क्या क्या? श्रृंगी ऋषि एंड लोमस ऋषि आश्रम, ये दोनों के दोनों आपके हैं धमतरी से। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक। फिर एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली देखेंगे तो 1909 में आपका एक जो आश्रम बनाया गया था वो है आपका सरस्वती महल पुस्तकालय लाइब्रेरी है ये। और ये ठाकुर प्यारेलाल जी ने बनाया था। ठाकुर प्यारेलाल कब बनाया था इसको? 1909 में राजनांदगांव में। ठीक है, राजनांदगांव में ये बनाया गया था। और एक इंपॉर्टेंट है रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण मिशन आश्रम। किसने बनवाया था? तो ये जो आपका अब पीएम श्री योजना, जो पीएम श्री स्कूल हो गया नाम चेंज करके, जो पहले नाम था क्या? स्वामी आत्मानंद जी, उन्होंने ही 1985 में इसको, स्वामी आत्मानंद जी ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे चीज़ आज देख लिए हैं। अब ये टॉपिक को हम लोग ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो क्वेश्चन हो सकता है इस पर्टिकुलर एक क्लास से आ जाए। ठीक है, तो इस क्लास को आप एक से दो बार देखिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछेंगे ज़्यादातर। तो दो से तीन क्वेश्चन हो सकता है, दो तो एक से दो क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, इस पर्टिकुलर एक क्लास से ही, जो आपका कितना 50-40 मिनट का ही क्लास है। तो ये नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, मल्टीपल रिवीजन करिए। क्लास देख लिए हैं, ठीक है, दो बार क्लास देखिए। अगर लग रहा है तो उसके साथ आप थोड़ा मोड़ा आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए रफ में, सो दैट एंड में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्या आप कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं क्लास को। आप लोगों को हमारी मेहनत कहीं अच्छी लग रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस, अच्छे से पढ़िए, बी हैप्पी, बी इन डिसिप्लिन। एग्जाम पास आ रहा है, नो लिवरेज टू। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या एक दिन का ब्रेक ले लें। अब ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, अब ब्रेक लेंगे एग्जाम के बाद आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द क्लास।